क्या कहेंगे आप दिल्ली जाने के लिए निकले, गाजियाबाद में फिलहाल पुलिस ने रोक दिया गया है, क्या आपकी मांगे, किस लिए आप दिल्ली जाना चाहते हैं? मांगे हमारी यही है, जो मोदी सरकार ने ये चीज बोली है कि 500 पार करना होगा, एक तो वो चीज नहीं हुई है और ना ही गन्ने की पेमेंट हो रही है। और जो स्मार्ट मीटर के लिए इन्होंने मांग की है वो बिल्कुल वाजिब है, इसलिए वाजिब है, किसी पे पैसा है किसी पे नहीं है तो वो कहाँ से देगा उस चीज के लिए। इसका मतलब कि पब्लिक में बिजली नहीं जाएगी, खेतों में पानी कहाँ से जाएगा, अंधेरा होएगा, खेतों में पानी कहाँ से जाएगा, कैसे करेंगे। अच्छा, सरकार का कहना है 14 दिन में गन्ने की पेमेंट हो जाती है, क्या एक साल हो गया, में भी नहीं हुई है। ना दे रहे भाई मारे। अगर आपको यहीं रोक लिया जाता है तो फिर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? रोका कैसे जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब हरिद्वार से यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे हम। इस समय हम यहीं पर मौजूद है। किसान संघर्ष समिति मोर्चा बैनर के तले ये यात्रा निकाली जा रही है। गाजियाबाद में इसमें फिलहाल किसान बैठे हुए हैं क्योंकि दिल्ली ले जाना है 300 लीटर गंगा जल को लेकर। क्या आपकी मुख्य मांग है? हमारी मांगे कुछ नहीं है, सद्बुद्धि के लिए गंगा जल लेके किसान हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं कि जो नेता दिल्ली के अंदर बैठे हैं किसानों की पीड़ा नहीं दिखाई दे जाए। आए दिन किसान पीड़ित है, किसानों के गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे, इनके खाद के डेली रेट बढ़ रहे, किसानों पे जो अधिकार किसानों का है, अरे कम से कम उस अधिकार को तो जो गवर्नमेंट ने ऊपर से कर रखा संपूर्ण रूप से मिलों के पैसे मिले, जो किसान पीड़ित है। आए दिन इनकी सरकार के अंदर यही हो रहा है। अभी तुम देखो वेव सिटी के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, किसान संघर्ष समिति यहाँ पे अपना इन्हें समर्थन देना है, तन मन धन सब साथ है और पूरा देश का संगठन सब एक साथ है। जैसे पहले भाई पूछा था वो संगठन, ये पाड़ने का मत करो, पूरे देश के संगठन एक यहाँ एक साथ है, एक कोल मारते पूरा देश इन किसानों के साथ खड़ा। मेरा कहने का गन्ने का जो काम की बात कर रहे हैं आप, 500 रुपये क्विंटल स्मार्ट मीटर, कई ऐसी मांगे। भाई स्मार्ट मीटर क्यों लगेंगे हैं? किसानों को अन्न खा रहे हो, किसान पैदा कर रहे हैं, तुम ऑफिसों के अंदर एसी के अंदर बैठे हो और 500 को ज्यादा मांग लिया। तुम्हारे खाद के रेट नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे खाद के तुमने पैसे बढ़ा दिए, 50 किलो कम कर दिया, किसानों कब तक मारोगे? आपकी दवाई पे बढ़ रहे, टैक्स पे बढ़ रहे, हर जगह बढ़ रहे। किसान अपने हक हकूक के लिए खड़ा है और किसान शांतिपूर्वक आज दिल्ली जा रहा है। फिलहाल 300 लीटर जो गंगा जल लेकर आप चलेंगे संसद भवन जाएंगे, फिलहाल पुलिस ने आपको यहाँ पर रोक दिया है, अब आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखो अभी चले नहीं, अभी तो चले नहीं, खैर जब हरिद्वार से आ रहे हो अभी चले नहीं, हम खड़े अभी चलेंगे तो साथ बैरिकेटिंग हट जाएंगे और हम गंगा जल लेके चले। गंगा का पानी जो है, गंगा का जो शुद्ध जल है उससे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो जो पक्ष विपक्ष के सांसद हैं उनकी बुद्धि के लिए लोकतंत्र का मंदिर है हमारा संसद भवन, उसके दरवाजे पर जल चढ़ावांगे। भगवान ने सद्बुद्धि दे, अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो दोनों पक्ष विपक्ष ये चूहे बिल्लू बिच्छी सांप सपेरे सब इकट्ठे हो जा, किसानों की बात नहीं सुनते। और ये हमारी मांग नहीं है, मांग तो केवल ये है न्यायपालिका के आदेश को कार्यपालिका भारत सरकार लागू करते हैं। 3 बार हाईकोर्ट के आदेश आपके साथ हैं, हमारे संगठन साथ है अभी 5 और पूरे हिंदुस्तान में जितने किसान संगठन है करीब 1780 करीब संगठन है हिंदुस्तान में, सब संपर्क में है। अगर ये हमारे से आके मिल भी लेना कोई मंत्री भारत सरकार का तो हम मान जाए, हाँ बैठ के बात तो करें, मगर इनकी आग नहीं मिली, वार्ता नहीं कर रहे। ये गाजीपुर धरना 13 महीने फिर चलवाना सोच रही। अगर आज हमें रोकेंगे तो हम यही धरने का चलेगा, पता चल जाएगा। पहले भी एक तस्वीर देखी थी, हरिद्वार से शुरू हुई थी, काफी संघर्ष हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पर, आपको याद हुआ 13 महीने से पहले का भी एक आंदोलन है जो चला था। 2 अक्टूबर को किसान पहुंचे थे तो संघर्ष देखा था। 2 अक्टूबर आने वाला है, फिर आने वाला रणनीति, क्योंकि फिलहाल अभी मेरे समझ में बात नहीं आ रही। ये हिंदू करते हैं, पूरा देश एक समान है। अगर ये जल वहाँ पहुँच रहा है कि दिल्ली रह जाएगी, दिल्ली जाना चाहिए, रोकना चाहिए, रोक क्यों नहीं है? फिलहाल दिल्ली हरिद्वार ही तो मार गए और इसके साइड में इसकी साइड में अभी रोक के रखा है। ये तो अपने, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी सुख सुविधा के लिए बैरियर लगा रखा है और ऐसी बात नहीं है, ये भी अपने भाई है। जब यहाँ से चलेंगे बैल हट जाएगा, कोई अज्ञात वैसा ना आ सके। किसान आपके पहुँच रहे हैं, पूरे किसान पहुँच रहे हैं कि 1000 की तादाद में किसान है, सब खाना पीने गए हैं। काफी संख्या देखी जा रही है, लेकिन अभी कुछ किसान और नहीं पहुंचे और आएंगे। अभी सारे किसान आ रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, नाश्ता कर रहे हैं, सब किसान ही, हम भी सारे संगठन आगे। जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ जा रही वैसे क्षेत्रीय संगठन सब साथ रखते जा रहे हैं। वेव सिटी में हाल में आपको हटा दिया गया था। वेव सिटी में तो बिल्डर के साथ इन्होंने मिलके, शासन ने, प्रशासन ने हमारे साथ बदतमीजी करी है। हमें उठा के हमारा धरना खंडित करके 4.5 महीने में इन्होंने किसानों को जेल भेजना काम किया है। हम जेल काट का
लेकिन इनकी कहीं ये सोचती है मानसिकता थी कि किसान डर जाएगा। हम आज बैठने वाले नहीं है। हमने उसके बाद जीडीए पे गए, अपने हक हकूक के लिए हमने 4.5 घंटे जीडीए में ट्रैक्टर अंदर बाढ़ के बैठे हैं और अभी हमारी 26 तारीख उसमें लगी हुई है। अगर 26 तारीख में अगर वेव सिटी की बात करें, अगर वेव सिटी का समझौता संपूर्ण तरह से लागू नहीं हुआ तो फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन वेव सिटी के अंदर ही होगा। फिलहाल ये जो किसान है संघर्ष समिति के ये यहाँ पर मौजूद है और तस्वीर में आप एक बार देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वह भी यहाँ पर मुस्तैद है। ये दिल्ली हरिद्वार रोड है और अभी ऐसी सूचना मिल रही है कि वो भी किसान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर चले हैं और दिल्ली की संसद भवन पर हमें जाना है क्योंकि हमारी कई ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही है। भारत सरकार का कोई भी मंत्री एक बार हमसे बात तो करे, हमारी समस्याओं को तो समझे, उसके बाद ही कोई समाधान निकलेगा। फिलहाल अभी पुलिस यहाँ पर मौजूद है और किसान भी बैठे हैं। किसानों का कहना है कि हम आगे बढ़ेंगे और अपनी मांगों को लेकर चलेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि किसान और पुलिस के बीच क्या टकराव होता है या किसानों को आगे जाने दिया जाता है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कि उद्योगपतियों की सरकार, अरे किसान शांति पूर्वक हरिद्वार से चले हैं और संसद भवन, ये देश की संसद भवन किसकी? देश की। हम देश के अंदर आते हैं, वो नेताओं की प्रॉपर्टी नहीं है, वो समस्त देश की प्रॉपर्टी है। अगर गंगा जल लेके हम पहुंच रहे हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए, गंगा जल लेके जो हमारा हक और हकूक का अधिकार है जो संपूर्ण हमें मिलना चाहिए, हम उसके लिए अलग मांग हमारी है। फिर मेरा मानना दिक्कत क्या है कि पुलिस प्रशासन लगाने की, ये भी हमारे भाई हमारे सामने खड़े कर दिए। मैं कह रहा हूँ कि शासन की बरकरार चलती है, ये गलत है। अगर वहाँ लोकसभा हमें वहाँ पहुँचना है तो इन्हें क्या प्रॉब्लम आती है, लेकिन किसान ना पहुँचा दिल्ली, बस ये बहर है। दिल्ली इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। पहले 13 महीने चला यूपी गेट पे रोक के रखे उन्होंने, और ये जैसे भाई ने बताया फिर ये चाह रहे कि 13 महीने वाला खड़ा फिरे। अभी आपने देखा होगा, आपने शायद कवरिंग करा होगा वेव सिटी में, हम शांतिपूर्वक अपना अधिकार के लिए वहाँ बैठे थे। 8% जीडीए के माध्यम से, जीडीए की कलम के नीचे समझौता हुआ, लेकिन किसानों को 4.5 महीने हमें धरना चलाने के बाद में हमें घसीट के बेदर्दी से उन्होंने डाफना जेल का मुंह दिखाने का काम किया और 4 से 5 दिन डाफना जेल में रहे। 14 दिन के इन्हें इरादे थे 151 में, जब हमारे क्षेत्र के पूरे किसानों ने, वकीलों ने एसीपी मोदीनगर का गेट तोड़ा और वहाँ धरने पर रोड बंद करने का काम किया, जब उन्होंने जमानत देने का काम किया। 4.5 महीना वेव सिटी था, 13 महीना गाजीपुर था। अब यहाँ पे क्या रहेगा अगर नहीं जाने दिया गया तो? ये तो तुम्हें खुद दिख रहा है, हम किसान हैं, जाने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये तो बैरल इसी शायद उन्होंने लगा रखा है, अधिकारी साहब खड़े होकर बाहर के आदमी आए, दिल्ली जाएंगे और गंगा जल उन्हें दे के आएंगे ताकि उन्हें सद्बुद्धि। बिल्कुल, देखिए ये किसान है गाजियाबाद के, इनका कहना है कि किसी भी तरह से वो यहाँ से दिल्ली जाएंगे और उसके बाद से वहाँ पे संसद पर जल अभिषेक होगा। तो कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है वो मांग के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए किस तरह से पूरी लगा दी गई, लेकिन किसानों की पूरी कवायद है और किसान पूरी तरह से जोश में है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि दिल्ली हम जाएंगे और जाकर वहाँ पर संसद पर जल चलाएंगे। गाजियाबाद से मनोज सिंह, खबरपाश। और मैं जो हमारी किसान मंच के संचालन में है उसका भी प्रवक्ता। हेलो, अच्छा, आप हरिद्वार से चले हैं गंगा जल हमारा जो माँ गंगा का जल है जिससे हिंदुस्तान में सनातन धर्म में जो पूजा होती है, भोले बाबा पे जो है जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान की पूजा होती है। तो हम चाह रहे हैं पक्ष विपक्ष के जो हमारे सांसद है ना दिल्ली में, उनका दिमाग सही हो तो लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के दरवाजे पे जल चढ़ा हमें, जब इन अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो तो पक्ष विपक्ष सारा एक हो जा। किसान की बात जो न्यायपालिका का आदेश है, कोर्ट का आदेश है और कार्यपालिका भारत सरकार उसे पूरा नहीं करवा रही तो लोकतंत्र की हत्या है। किस मंत्री साहब मिलना चाहते हैं? कृषि मंत्री, मैंने को कोई सा भी मंत्री आवे भाई, आंख मिलाकर बात तो करे, किसानों से बात ही नहीं करना चाह रहे। अच्छा, अब आपको गाजियाबाद रोका गया है क्या किसी अधिकारी से बात करने? अधिकारी तो जब हरिद्वार से चले थे, IAS IPS ही लग रहे, खुफिया तंत्र लग रहा, मगर है कुछ नहीं, जीरो रिजल्ट, जीरो। या तो ये अधिकारी गलत है या ये हमारे जो हमने नेताजी ने वोट दे रखी ये गलत है, ये मिलना नहीं चाह रहे। अब आपको रोक लिया गया है? रोके नहीं, अभी हम चले गए, तो नाश्ता वास्ता जब चलेंगे जब देखे हमारे भाई हमें रोक के हम चले। यही सा गाजीपुर बनवाना सोच रहे। हिंदुस्तान के सब जिलों से संपर्क में हमारे पास जितने भी 1786 करीब किसान यूनियन है, पर हिंदुस्तान में सब संपर्क में। अब का 13 साल भी चलेगा जब भी नटने के। एक और
मैं जिलाध्यक्ष हूं किसान सेना। क्या कहेंगे, दिल्ली जाने के लिए निकले थे लेकिन अभी गाजियाबाद में रोक लिया गया है, अब आगे क्या रणनीति आपके रहेगी? देखो, ये सरकार निकम्मी है, कामचोर है। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पहले भी वही करा था, आज भी वही दो भाइयों को आमने सामने लड़वा रही है। अच्छा, क्या आपकी मांगे है, किस लिए आप दिल्ली? हमारी मांगे कुछ नहीं है, हम तो सरकार को सरकार का वादा याद दिला रहे हैं। हम मोदी जी को मोदी जी का वादा याद दिलाने के लिए आए हैं, जो वो भूल चुके हैं। कौन कौन से वादे? जो गन्ने के रेट थे 500 पार के, ये मोदी जी ने ही कहा था कि हम किसानों के लिए किसानों के हक की बात करेंगे। इसके अलावा और क्या वादे हैं जो आप? जैसे हम लोग जब गाड़ियां लेते हैं तो उसमें टैक्स देते हैं, उसके बाद भी टोल टैक्स लिया जाए, वो हटाया जाए। जो बिजली के मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं उन्हें हटाए जाए। 12 वो जो खेतों की 12 होती है उन पर से मीटर बिजली का हटाया जाए। इस वक्त हम गाजियाबाद के मनन धाम पर मौजूद हुए हैं और आप देखिए ये किसान जो है हमारे पीछे खड़े हैं, इनकी मांग है, कुछ मांग है क्योंकि ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं, दिल्ली जाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने रोक लिया है। जो देखिए बैरिकेडिंग लगा दिया गया, ये रात से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई है। यहाँ पर क्या मांग है, क्या कारण है, क्यों रोका है पुलिस को, क्या करने आए थे? देखो, मांग तो कुछ है नहीं, और अभी पुलिस ने रोक के कहा हम चले कहा, अभी तो हम जब चलेंगे जब देखेंगे, रोके नहीं अभी। ये तो न्यायपालिका का आदेश को, क्यों कोर्ट के आदेश को भारत सरकार नहीं मान रही, राज्य सरकार नहीं मान रही। 3 बार तो हाई कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आदेश हैं। विशेषकर मैं एक ही फसल का बताऊंगा, सभी फसलों के लिए गन्ने का मूल्य, गन्ने का जो भुगतान है 14 दिन में हो, और 14 दिन में नहीं होता तो 15वें दिन से ब्याज दिया जाए। कोर्ट का 3 बार हाई कोर्ट का आदेश है, तो राज्य सरकार पहले विपक्ष में था, इस सरकार के जमाने भी आ उसे ये लागू नहीं करवा रहे। भाई ये कमजोर है, हमारी हमने वोट दे रखी, गलती हमारी सरकार है। और हम लड़ने वाले किसान नहीं। कावड़ यात्रा की एक कावड़ यात्रा पर तो फूल बरसाई जा रही। किसानों की जो जल यात्रा है संसद भवन पे, पक्ष विपक्ष का, लोकतंत्र के मंदिर पे जो है, इनका दिमाग सही करने के लिए दोनों सांसद, पक्ष का भी और विपक्ष का भी, गंगा जल लेके जा रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर के बाहर दरवाजे पे चढ़ावांगे। सांसदों की बुद्धि सही हो। लगता है क्यों किसानों को रोका जाता है? गाजीपुर बॉर्डर पे भी 13 महीना चला, उसके बाद भी ये दोबारा बनवाना चाह रहे। देखो, ये मुझे लग रहा है ऐसा, अब ये गाजीपुर दोबारा बनवाना चाह रहे। हम जल लेगा तो जाएगा, फांसी दे रहे थे। अरे उस मंत्री को, जब मतलब कृषि मंत्री को किसी और मंत्री को भेज देते, हमें तो नहीं कहते भाई बैठ के एक बार सामने बात तो करें, आंख तो मिला किसानों से। उसका जवाब नहीं इन पे, एक बार बात कर ले आके और हम खत्म कर लेंगे, जल चढ़वा देंगे शंकर भगवान के मंदिर को दिल्ली में जाके। अगर ये नहीं मानते हैं तो आप लोग भाई जब तक देखो जल नहीं जाने का, जो बड़े बाबा के भगत हैं हम, जल नहीं जाने का तो मानने वाले हम नहीं। 13 महीने फिर चलेगा। अच्छा, हिंदुस्तान के हर राज्य से किसानों के फोन आ रहे, हर राज्य किसान दिल्ली आवेगा अब की बार भी, और पहले से बड़ा धरना हो जाएगा। इस बार फिर गाजीपुर से बड़ा धरना करेंगे, ये करवाएंगे हमारी। देखो एक बात सुनो, मैंने कहा कोई मंत्री यहाँ बात करे बैठ के, हम बात करने को तैयार है, खत्म हो जाएगा मामला। जितने पीछे डीएम और एसएसपी है ना, सब संपर्क में हम बात करवा रहे। बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, हमारे भाई, हमारे समाज से वे गुमराह कर रहे, और ये जान हो सके वे गुमराह कर रहे हो, हमारा गलत फहमी हो, मंत्री ना बात कर रहे हो इनसे। मंत्री क्यों नहीं बात कर रहे हैं? भाई हमें क्या, हम तो गंगा जल लेकर चले, वहां भी सारे खुफिया विभाग थे और बड़े अधिकारी भी थे। अब लोग तो कोई आया नहीं बात करने के लिए। हम चल रहे, हमारे पैरों में चले पड़े, हम तो थके दिन भर चले। क्या बात है, किसानों को ही रोका जाता है, गंगा जल लेके आ रहे हैं, फिर आपको आज यहाँ भी रोक लिया गया। भैया साफ साफ कह दे, तो सरकार ही नहीं चाह रही कि किसान शांतिपूर्वक बैठे।